अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लेते हैं। Z1 आपके पास ये वैल्यू दी गई है, Z2 ये दी गई है, देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई का मतलब क्या है कि प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन क्या है, पहले इस लाइन के बारे में जानते हैं। तो Z आप लेट कर लें कोई भी a प्लस बी आयोटा आपके पास नंबर है। तो अगर हम बार जो है ये शो कर रहा है कि कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेना है आयोटा के साथ कोई भी नंबर हो, साइन होगा उसको चेंज कर देंगे। अभी प्लस है आयोटा के साथ तो माइनस हो जाएगा। आयोटा कॉन्जुगेट हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बार से। जी आपके पास कोई भी नंबर था कम्प्लेक्स a प्लस बी आयोटा, तो आपने जब उसका कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा के साथ कोई भी साइन था a माइनस बी आयोटा, आयोटा के साथ प्लस था चेंज होके माइनस हो गया जब हमने उसका कॉन्जुगेट लिया। तो अब देखते हैं कोई भी अब आयोटा के साथ, फॉर एग्जांपल आयोटा के साथ प्लस है तो साइन चेंज हो जाए होके माइनस आयोटा हो जाएगा। कोई छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जी लेट कर लेते हैं 1 प्लस 3 आयोटा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 3 आयोटा, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा के साथ प्लस था तो माइनस हो गया। अब करते हैं सवाल, फिर आपको ज़्यादा सही समझ आएगी। तो पहले ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ये बार कॉन्जुगेट है। अब पहले तो वो कह रहा है Z1 Z2 को प्लस करें फिर बाद में उसका कॉन्जुगेट ले लें, तो हम ऐसे ही करेंगे। पहले Z1 प्लस Z2 कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू थी आपके पास 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 की थी आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू 4, 2 प्लस 6, 2 प्लस 4 क्या होता है आपके पास? 6 होता है, प्लस 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 क्या होता है आपके पास? 4 होता है। तो इधर आ गया 4 आयोटा, साइन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस आए। तो आपके पास Z1 प्लस Z2 निकला है। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट को बार से शो करते हैं। कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ प्लस है, साइन चेंज होके माइनस आयोटा आ जाएगा। तो अब इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू Z1 बार प्लस Z2 बार, यानी पहले इनका अलग अलग हम कॉन्जुगेट लेंगे फिर बाद में इनको प्लस करेंगे। इसका मतलब ये है Z1 लिख लें, आपके पास क्या था? 2 प्लस 7 आयोटा, और Z2 आपके पास क्या है? 4 माइनस 3 आयोटा। तो पहले तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं Z1 का कॉन्जुगेट लिया तो आपके पास आया 2 माइनस 7 आयोटा, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो गया। अब Z2 का ले लेते हैं, Z2 का क्या निकलेगा? 4, अब आयोटा के साथ माइनस है तो साइन चेंज होके प्लस आयोटा आ जाएगा। तो अब इनको प्लस कर लेते हैं, Z1 बार और Z2 बार को, Z1 प्लस Z2, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस ये वाला प्लस, और Z2 ये वाली वैल्यू 4 प्लस 3 आयोटा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास 4 प्लस 2 क्या होता है? 6 होता है। हमेशा याद रखिएगा कि रियल नंबर में सॉल्व होगा और इमेजनरी नंबर से सॉल्व होगा। 6 आ गया। अब माइनस 7 प्लस 3, तो ये आपके पास होता है -4। ये देखें -4, माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था।
ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। चलें, अब प्रूव हो गया कि ये देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल निकले हैं, प्रूव हो गया। अब हेंस वेरीफाइड Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2। तो यही तो आपने फाइंड करना था, वेरीफाई करना था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आप करते हैं अगला पार्ट। तो इसमें Z1 की वैल्यू और Z2, अब इसमें आ गया मल्टीप्लिकेशन। पहले तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, बाद में इसका कॉन्जुगेट ले लें। फिर अगला पार्ट कैसे करना है, राइट हैंड साइड पहले Z1 का कॉन्जुगेट लें, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लें, फिर बाद में इनको मल्टीप्लाई करें। चलें करते हैं सॉल्व। करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है आपके पास Z1 Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 आपके पास क्या है 2 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस 7 अयोटा। Z2 4 माइनस 3 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला नंबर लेते हैं पूरी ब्रैकेट, दूसरा नंबर लेते हैं पूरी ब्रैकेट। 4 माइनस 3 अयोटा प्लस 7 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा। Z1 Z2 2 8 जार सॉरी 2 4 जार क्या होते हैं आपके पास 2 मल्टीप्लाई 4 8 होते, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 2 6 जार 2 3 जार 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 6 होता है, ये देख लो 6 अयोटा 7 वैसे ही, प्लस 7 4 जार क्या होते हैं 7 मल्टीप्लाई 4, सो इट्स इक्वल 28 अयोटा, प्लस माइनस 3 7 जार या 7 3 जार 21। अब अगर आप देखें तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब रियल नंबर तो ऐसे ही रहेगा, इमेजिनरी नंबर से सॉल्व करें। -6 प्लस 28, तो आपके पास आता है 22 प्लस 22। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस था। अब माइनस अयोटा स्क्वायर का हमने पढ़ा है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है -1। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 अयोटा की जगह पे पुट कर दें, अयोटा स्क्वायर की जगह पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 प्लस 22 अयोटा माइनस प्लस 21। अब 8 में अब ये रियल नंबर बन गया, 8 में इसको ऐड कर दें, 8 प्लस 21 आपके पास होता है 29 प्लस 22 अयोटा। तो अब Z1 Z2 का प्रोडक्ट तो निकल आया। अब लेते हैं इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बार कॉन्जुगेट को शो करती है। क्या करने, अयोटा इमेजिनरी पार्ट है ना, तो जहाँ पे भी अयोटा है उसके साथ वाला साइन चेंज कर दें, प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा -22 अयोटा। अब हमारी निकल आई है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 का बार। राइट हैंड साइड Z1 Z2 बार। पहले तो Z1 की वैल्यू लिख लें, क्या थी आपके पास 2 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस 7 अयोटा। Z2 थी आपके पास 4 माइनस 3 अयोटा। तो पहले इनका हमें कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट की शर्त क्या है कि अयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस 7 अयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट लें 4 प्लस 3 अयोटा। अब कॉन्जुगेट ले लिया, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 Z2 मल्टीप्लाई कर लें। Z1 बार की वैल्यू लिखें, ये आपके पास 7,
फिर अब Z2 की 4 + 3 आयोटा, पहला नंबर लेते थे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर लेते थे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 2 4 + 3 आयोटा -7 आयोटा 4 + 3 आयोटा, 2 4s are 8 + 2 3s are 6 आयोटा -7 4s are 28 आयोटा -+-7 3s are 21 आयोटा 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 का स्क्वायर। अब 8 इन दोनों को करें, +6 - 8 क्या होता है, +6 - 28, तो ये आपके पास निकलता है -22 आयोटा माइनस ये वाला माइनस 20 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि -1 होती है, 21 - 1 8 - 22 आयोटा माइनस +21। अब 8 में 21 को प्लस करें तो आपके पास आता है 21 + 8 = 29 - 22 आयोटा। तो अगर आप देखें कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का भी यही आंसर निकला है, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर निकला है, तो वेरीफाई हो जाता है, हेंस वेरीफाइड लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। चलें आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। चलें अब ये डिवीजन में दे दिया गया, Z1 Z2 को पहले डिवाइड करें, फिर बाद में इसका कॉन्जुगेट लें। पहले Z1 का कॉन्जुगेट लें, फिर Z2 का लें, फिर बाद में इनको डिवाइड करें। तो करते हैं हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट। लेफ़्ट हैंड साइड पहले स्टार्ट करते हैं, Z1 / Z2 होल का कॉन्जुगेट। तो Z1 Z2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। Z1 की आपकी वैल्यू दी गई है 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की 4 - 3 आयोटा। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम क्या करते थे, इसको रैशनलाइज करते थे। पहले तो कॉन्जुगेट ले लें, जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा का साथ वाला साइन चेंज हो जाता है, 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। फिर बाद में इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 2 + 7 आयोटा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा 4 + 3 आयोटा। अब कैसे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है, पहला नंबर लेते थे पूरी ब्रैकेट, दूसरा नंबर लेते थे पूरी ब्रैकेट, 2 4 + 3 आयोटा + 7 आयोटा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये किस फॉर्म में आपके पास लिखा है, a² - b² = a - b a + b। तो अब हम इसको क्या करने लगे हैं, क्लोज, 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। चलें आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 4s are 8 होता है आपके पास, प्लस 2 6s are 2 3s are 6 आयोटा प्लस 7 4s are 28 आयोटा। यस, तो आपके पास आ गए 28, 7 3s are क्या होते हैं, 21 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 आयोटा पर भी स्क्वायर है, 3 आयोटा स्क्वायर, यानी 3 पे भी स्क्वायर है और आयोटा पे भी स्क्वायर है, ये नहीं बोला आपने। फिर आपने करना है 8, 6 में 28 को प्लस करें तो आपके पास आता है, आई थिंक 34 आता है, आपको करके दिखा देते हैं, 28 + 6 तो आपके पास आता है 34
प्लस 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि -1 होती है, यहाँ पे लिख देंगे प्लस -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा -1। अब इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई। 8 प्लस 34 आयोटा प्लस माइनस 21 डिवाइडेड बाई 16 माइनस प्लस 9। फिर अब 16 प्लस 9 करो तो क्या होता है, 16 प्लस 9 तो आपके पास आता है 25। 28 में 8 में -21 करें तो आपके पास आता है -13 प्लस 34 आयोटा। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर दें, -13 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा। ये हमारे पास निकल आई लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड। Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की भी दी हुई है। अब हमने अलग अलग कॉन्जुगेट लेना है, फिर बाद में इनको सॉल्व करना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट ले लें, क्या निकलता है आपके पास 2 माइनस 7 आयोटा और Z2 का 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम करते हैं सॉल्व। Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2। Z1 का ये लिखें 2 माइनस 7 आयोटा, Z2 का लिखें 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको डिनोमिनेटर में आ गया है आयोटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा इसका कॉन्जुगेट लेके फिर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी रैशनलाइज करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट ले लें 4 माइनस 3 आयोटा, इसका भी फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब करते हैं मल्टीप्लाई। 2 माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, पहला नंबर लेके पूरी ब्रैकेट, फिर दूसरा नंबर लेके पूरी ब्रैकेट। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये किस फॉर्म में लिखा है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, इस फॉर्म में लिखे, इस फॉर्म में लिखा। अब इसको क्लोज कर दें। 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर 7, वैसे ये किस इस तरह लिखा हुआ है, यानी 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हमने अलग अलग कर दिया। फिर 2 4 ज़ार 8 होता है आपके पास, 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 7 4 ज़ार 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ार 21 आयोटा 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 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का हमने पढ़ा था कि -1 वैल्यू होती है। अब यहाँ पे लिख देंगे 8 माइनस 6 माइनस 28 क्या, तो ये आपके पास -34 निकलता है। -34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 8 माइनस 34 आयोटा माइनस प्लस -21 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9। तो फिर हमने किया 8 माइनस 21 करें, क्या आता है 8 माइनस 21, तो ये आपके पास -13 निकलता है। -13 माइनस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को प्लस करें तो 25 निकलता है। अब इनका हमें डिनोमिनेटर अलग अलग करने लगे, -34 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। तो ये तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास इसी फॉर्म में निकला था। ये मैं कॉन्जुगेट लेना भूल गई थी, इस वाले जो हमने सॉल्व किया था मैंने बाद में लिया। तो लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर ये निकला और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही निकला। तो अब वेरीफाई हो गया।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो चलें, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर समझ आया और पसंद भी आया तो लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।